जनादेश में अब हम बात करते हैं प्रतापगढ़ और धरियावाद विधानसभा क्षेत्रों की। इन क्षेत्रों के चुनावी मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों पर पेश है एक रिपोर्ट। जनादेश में आज बात करेंगे दक्षिण राजस्थान के प्रतापगढ़ और धरियावद विधानसभा क्षेत्र की। धरियावद विधानसभा एसटी आरक्षित सीट है, जिसमें 2,74,748 मतदाता हैं। इस बार कांग्रेस ने नागराज और भाजपा ने कन्हैया लाल को टिकट दिया है। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र एसटी आरक्षित सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,59,038 मतदाता हैं। इस बार यहां से कांग्रेस ने रामलाल मीणा और भाजपा ने हेमंत मीणा को टिकट दिया है। प्रतापगढ़ विधानसभा के मुद्दों की बात करें तो क्षेत्र की टूटी सड़कें, पशु के लिए चिकित्सा सुविधा की कमी के साथ बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं। धरियावद विधानसभा के मुद्दों में मुख्य रूप से कृषि मंडी अब तक नहीं खुल पाई है। किसानों को उपज को बेचने के लिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जाना पड़ता है। इसके साथ ही यहां मंदसौर से बिछीवाड़ा तक स्टेट हाईवे की मांग की जा रही है। टाइम पे लाइट नहीं आती है और जो बेरोजगार किसान की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बहुत खेती में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, लेकिन वो खर्चा मुआवजा सरकार देती नहीं है। बोर्ड की टाइम पर सबको भावुक रहता, लेकिन सरकार उनको ही सपोर्ट करना चाहिए जो बेजुबान जानवर के प्रति काम करे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, हम गृहिणियों के लिए घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। गैस की टंकियां भी महंगी होती जा रही है और बिजली भी, जो घर के बिल आते हैं, बिजली के बिल आते हैं, वो भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। किराने का भी सामान जैसे देखें तो दालें भी बहुत महंगी होती जा रही है, इनके भाव भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत मुश्किल हो रही है और सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इन सब की दरों को कम करें, इन सब के रेटों को कम करें, ताकि हमें घर खर्च चलाने में आसानी रहे। हमारे यहाँ पर क्या सुविधा का काफी अभाव है। ना तो कोई चिकित्सा में सुविधाएं मिल पा रही है, ना कोई बड़े बुजुर्गों को पेंशन टाइम पे आ रही है। और हमारे सबसे बड़ी चीज हमारे गौ माता, जिन्हें राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इनको लावारिस की तरह घूम रही है। ना गौशाला का अभाव है, मतलब कोई गौशाला नहीं है। 12th पास जब कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है, तो सरकार को 12वीं पास करने के बाद जो भी विद्यार्थी है या जो भी मतलब जो रोजगार करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी मुद्दा उठाना चाहिए, उसकी भी बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट बार बार में नई जिले बना देती है, नई व्यवस्थाएं कर देती है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में रह जाते हैं। धरातल पे कोई भी चीज़ नहीं उतरती है। ना तो लाइट का अगर चुनावों में करना है तो ये कंफर्म करें कि आपको 24 घंटे में 20 घंटे लाइट मिलेगी, इतना पानी मिलेगा, इतनी आपको पेंशन मिलेगी, इतनी ये चीज़ें मिलेगी, चाहे वो खेती बाड़ी से रिलेटेड हो।